की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को अब बड़ा तोहफा दे दिया है। दिवाली के पहले महीने की सैलरी के बराबर बोनस देने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। आपको बता दें कि ग्रुप बी और ग्रुप सी में आने वाले नॉन गैजेट एम्प्लॉय को ये बोनस मिलेगा। कैसे इसका फायदा होगा, किन्हें इसका फायदा होगा, कब तक इसका फायदा होगा, सारी जानकारी आगे रिपोर्ट में आपको हम देंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में दुर्गा पूजा के बाद दिवाली का इंतजार है। इस बीच मोदी सरकार ने दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने हाल ही में दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है, जिसका फायदा ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी वाले कर्मचारियों को होने वाला है। मगर खास बात यह है कि इस बार दिवाली बोनस कर्मचारियों को उनके महीने की 30 दिन की सैलरी के बराबर दी जाएगी। त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए का इंतजार था, लेकिन डीए बढ़ाने के पहले केंद्र सरकार ने अपने एक खास वर्ग के कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान कर दिया है। इस बोनस का फायदा केंद्रीय कर्मचारी जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी में कार्यरत है उन्हें मिलेगा। इसका भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों में शामिल कर्मचारियों को भी किया जाएगा। ऐसे में इसका लाभ पाने के लिए सरकार ने कुछ खास ऐसी शर्तें रखी हैं, जिसको आपको पहले पूरा करना होगा, तभी आपको ये बोनस मिल पाएगा। इसका लाभ उन कर्मचारियों को होगा जो साल 2023 के 31 मार्च तक भी अगर केंद्रीय कर्मचारी के ग्रुप बी या ग्रुप सी में कार्यरत थे और अब अगर वो काम नहीं करते हैं फिर भी उन्हें ये बोनस दिया जाएगा। मगर शर्त ये है कि साल में कम से कम लगातार 6 महीने काम जिस कर्मचारी ने किया होगा उन्हें ही ये फायदा होगा। जिस कर्मचारी ने 2 या 3 महीने तक ही काम किया उन्हें ये फायदा नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार ने नॉन गैजेट कर्मचारियों के लिए कम से कम 7,000 रुपए के बोनस की घोषणा की है। 12 नवंबर को दिवाली है और उसके ठीक पहले ये बोनस कर्मचारियों के अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। अब अगर आपको समझना है कि कैसे बोनस को जोड़ा जाएगा तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी कर्मचारी की अगर महीने की सैलरी 18,000 रुपए है तो उसका 30 दिनों का जो बोनस है वो लगभग 17,763 रुपए के करीब होता है, मतलब कि 18,000। इस तरह के बोनस का फायदा केंद्र सरकार ने सिर्फ उन कर्मचारियों को देने का प्लान बताया है जो 31 मार्च 2023 तक सर्विस में रहे हैं और कम से कम 6 महीने तक काम उन्होंने किया है। इसके साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी को दिवाली के पहले एक और तोहफा डीए हाइक का मिल सकता है। लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि इस बार सरकार दिवाली के पहले डीए हाइक नहीं करेगी, यानी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं करेगी। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि ये हाइक अब दिवाली के ठीक पहले कर दिया जाएगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि दुर्गा पूजा के दौरान ही इसमें बढ़ोतरी की जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार भी 4% डीए में बढ़ोतरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश के करीब 1 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को इस दिवाली खुशखबरी मिलेगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगर केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा करती है तो फिर ये डीए 42% जो भी उन्हें मिलता है वो 46% तक पहुंच जाएगा। डीए में बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि कर्मचारियों के डीए में इजाफे को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो है कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि सरकार इस साल दिवाली के ठीक पहले साल में दूसरी बार महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कर सकती है, क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि साल में डीए में 2 बार सरकार के द्वारा हाइक किया जाता है, बढ़ोतरी की जाती है। और अब जो कर्मचारी हैं उन्हें पूरी उम्मीद है कि दिवाली के पहले उसमें बदलाव हो जाएगा। 4% की बढ़ोतरी उनके महंगाई भत्ते में कर दी जाएगी। बाकी दिवाली बोनस को लेकर अभी खबर है, इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है, डीए हाइक अगर किया जाता है वो जानकारी भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।